फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एसटी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज 12 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पर्सनली मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स 2021 के घटना चक्र, बिहार एसआई एंड बिहार ईएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विद मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में इंसुलिन का रिसाव होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बीटा कोशिका में। और अगर इंसुलिन कहते किसे हैं तो यह जानने के लिए आप मेरे प्रीवियस सेट नंबर 11 को विजिट कर सकते हैं। तो ड्यू टू लैकनेस ऑफ इंसुलिन पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, यानी इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज बीमारी हो जाती है लोगों को। नेक्स्ट है कि कॉड निम्न में से किसकी किस्म है? ऑप्शन बी मछली की। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अकॉर्डिंग बर्ड फ्लू के वायरसों का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया गया हो। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 70 डिग्री सेल्सियस के हाई टेम्परेचर पर ऊपर की तरफ अगर किसी भोजन को पकाया जाता है तो उसमें बर्ड फ्लू की जो संचरण की मात्रा होती है, जो दरें होती हैं, वो काफ़ी हद तक कम जाती हैं। नेक्स्ट है कि कीट में क्या क्या होता है? ऑप्शन सी, सिर, वक्ष और पेट पाए जाते हैं कीट में। और कीट मकोड़ा जो है वो ऑर्थोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है। नेक्स्ट है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, शर्करा। अगर गाय के दूध की बात करते हैं तो उसमें शर्करा यानी लैक्टोज की मात्रा 4.8% है। वहीं मनुष्य के शरीर में शर्करा यानी लैक्टोज की मात्रा 7% है। काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? ऑप्शन सी, उत्तक संवर्धन टेक्निक यानी टिश्यू कल्चर टेक्निक से। नेक्स्ट है कि आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल। ऑप्शन बी 1% से 3% के आसपास। नेक्स्ट, क्लोरोफिल का खनिज घटक है। ऑप्शन बी मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल की अगर बात करते हैं तो ग्रीन प्लांट का जो पत्ते का हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही होता है। नेक्स्ट है कि चालानी पट्टिका एक भाग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट, पोषवाह यानी फ्लोएम का। देखिए, जाइलम की तरफ फ्लोएम भी पौधे में पाया जाने वाला एक संवहन उत्तक होता है। नेक्स्ट है कि IUCN द्वारा प्रमुख संकटाग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन सी, कुल 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की अगर बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, तो उसके जो इंडेंजर्ड स्पेसिस के जो प्रजाति होते हैं उनको कुल 6 वर्गों में कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट है कि सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निकोटीन। नेक्स्ट, दाहक सोडा कैसा होता है? ऑप्शन बी, प्रसवेदी। और दाहक सोडा जो होता है वो हवा में नमी और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है कि कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और क्या बनता है? तो अगर कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का अगर हम लोग आयरन से रिएक्शन देते हैं तो वह बन जाता है FeSO4 यानी आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी आयरन सल्फेट के साथ कॉपर बनाता है। नेक्स्ट है कि अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, आधान। नेक्स्ट, सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? ऑप्शन ए, डाई एल्किल डाइक्लोरोसिक्लेन का। और अगर इसको केमिकल फार्मूला की बात करते हैं तो इसका केमिकल फार्मूला होता है R2SiCl2। नेक्स्ट, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट यानी घट जाता है। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। ऑप्शन ए, पार्थिव दूरदर्शक जिसे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ऑप्शन बी, ध्रुवन। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं जबकि ध्रुवन केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, अतः ध्वनि तरंगों में ध्रुवन पॉसिबल नहीं है।
नेक्स्ट है कि किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, ऑप्शन सी, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। नेक्स्ट है कि तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है, ऑप्शन सी, कॉपर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना पर विचार नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सबके सब, न्याय, समानता, स्वतंत्रता तथा भाईचारा। नेक्स्ट है कि एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है, ऑप्शन ए, वित्त विधेयक द्वारा। और आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधी उपबंध दिए गए हैं जिसे बजट कहते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, ऑप्शन सी, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर। नेक्स्ट, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कर्नाटक ने 2008 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से ली गई है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के संविधान से ली गई है और इसका वर्णन आर्टिकल 36 to 51 में है। अगर भाग की बात करें तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। नेक्स्ट है कि किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अनुच्छेद 27 द्वारा। किसी राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद यानी बीटीसी एक स्वशासी निकाय बनाया गया था, ऑप्शन ए, असम में। अगर बीटीसी की बात करते हैं तो बीटीसी का गठन 1 फरवरी 2003 को किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी मजदूर संघ। नेक्स्ट है कि कौन सी सरकार महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास करती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, लोकतंत्र। नेक्स्ट, संविधान सभा में या किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है, ऑप्शन ए, यह कथन केटी शाह का था। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन ए इज करेक्ट, छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है, ऑप्शन डी, कोरवा। कोरवा की अगर बात करें तो झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजाति आदिम है, उसमें से एक कोरवा भी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बतलाइए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद छोटा नागपुर पठार और लास्ट में आ रही खासी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं, जलप्रपात और नदी दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर आप यहीं पर देख लीजिए, ए है। अगर दूध सागर जलप्रपात की बात करते हैं तो यह मांडवी में है। डुडुमा जलप्रपात की अगर बात करें तो मचकुंड, गोकाक जलप्रपात घाट प्रभात तथा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है शरावती नदी पर है, बनाया गया है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी से यानी हरित क्रांति से, नीली क्रांति से तथा श्वेत क्रांति से। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही नहीं है, बाकी ए, बी और डी सही है। ऑप्शन सी है कि भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है, बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पर इसका योगदान 14% से अधिक है। नेक्स्ट है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अप्रॉक्स 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, हमारे इस ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें तो कुल 7 महाद्वीप हैं जिसमें एशिया सबसे बड़ा है, तो एशिया सेकंड पोजीशन पर, अफ्रीका थर्ड, उत्तरी अमेरिका फोर्थ, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी अफ्रीका हो जाएगा। चूंकि एशिया आप देख सकते हैं ऑप्शन में है ही नहीं, तो दूसरा पोजीशन का अफ्रीका आ जाएगा। नेक्स्ट है कि एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है, तो मेकांग नदी की अगर बात करें तो ये तिब्बत के पठार से उद्गमित होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रभावित होती है और दक्षिण चीन सागर में जाकर गिरती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मलेशिया से नहीं बहती है, जबकि चीन, कंबोडिया, लाओस में जस्ट बतला चुकी हूँ यहाँ से बहती है। नेक्स्ट है कि किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, व्यापारिक बागवानी। नेक्स्ट, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, आयरन यानी लोहा, ये दूसरा पोजीशन पर है। यहाँ पर आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं,
और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। यानी ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो वहाँ पर जो तूफान आता है उसे किस नाम से जाना जाता है? विली विली। चीनी में उसे टाइफून कहते हैं, हमारे इंडिया में उसे चक्रवात तथा यूएसए में हरिकेन कहा जाता है। किसने कहा है कि ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है? यह कथन माल्थस का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? तो ऑप्शन सी, कंपनी के मुख्य संयंत्र का विस्तार। नेक्स्ट, किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, निजी लेखा निर्माण का। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय फर्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है। नेक्स्ट है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसका मतलब कि कार्यकाल रहा 1974 से 78 तक। मार्च 1978 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। हालांकि यह इसका जो अगर काल की बात करते हैं तो ये 1974 से 79 तक होनी थी, बट 1 साल पहले ही इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है कि चलैया समिति का संबंध है, आप यहाँ भी देख लीजिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में सुधारों से। चलिए, नेक्स्ट है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन सी, अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। नेक्स्ट, निष्पादक बजट की अवधारणा ली गई है। ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से हूपर आयोग 1949 की सन स्थिति पर निष्पादक बजट का सबसे पहले प्रयोग यूएसए में कृषि क्षेत्र में किया गया था। नेक्स्ट है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? ऑप्शन सी, पावापुरी में। इनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में अप्रॉक्स 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कॉपर यानी तांबा। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन डी, मौर्यों ने। नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो नरसिंहदेव वर्मन ने, जो पुरी में सिचुएटेड है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पकौड़ा भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, लोहा की। नेक्स्ट, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी 2 और 4 हो जाएगा, जीतल तथा टंका। अगर इल्तुतमिश के शासनकाल में चलाया गया था। अगर जीतल की बात करते हैं तो ये तांबे का सिक्का को जीतल कहा गया तथा चांदी के सिक्का को टंका नाम दिया गया। नेक्स्ट है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो यहाँ पर आप खिलजी वंश देख सकते हैं, जिसका शासनकाल 1290 से 1320 था। लोधी वंश का 1451 से 1526, दास वंश का 1206 से 1290 तथा तुगलक वंश यहाँ पर करेक्ट आंसर में हो जाएगा। ये इसका शासनकाल रहा 1320 से 1414। नेक्स्ट, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, रज्मनामा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वीणा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। चूंकि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने इस निर्माण कार्य को अपने शासनकाल के दौरान पूरा किया तथा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार की जो 4थी मंजिल थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, तो इसकी मंजिलों का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। तो कहीं कहीं ये थोड़ा बहुत इसमें इंक्लूड थे कुतुब मीनार के निर्माण में, बट ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? काफी इजी क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ऑप्शन ए, अकबर। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 ईस्वी को प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2nd और 3rd महिलाएं तथा मुसलमान। नेक्स्ट है कि वह कौन था जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? ऑप्शन ए, पी मित्रा ने। नेक्स्ट, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। आप यहाँ पर से देख सकते हैं करंट अफेयर दिया हुआ है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल 3 वंशों में सर्वाधिक दिनों तक शासन करने वाला वंश कौन था? ऑप्शन ए पाल वंश। नेक्स्ट, महावीर की जन्म स्थल कुंडल ग्राम बिहार के किस जिले में हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरणों में हुआ था? ऑप्शन ए कुल 5 चरणों में। नेक्स्ट, किस योजना अवधि में बिहार में जयप्रकाश राज रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है कि बिंदुसार के शासनकाल में कहां पर विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए इज करेक्ट तक्षशिला में। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन सी 322 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था? ऑप्शन ए इज करेक्ट शेर शाह सूरी। नेक्स्ट, बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट 8 बार। कितनी बार लगा है? कुल 8 बार। नेक्स्ट है कि बिंबिसार ने किस शासक के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? ऑप्शन ए अवंत का प्रदोत। लास्ट क्वेश्चन 100 है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में कृषि विकास दर कितनी संभावित है? ऑप्शन ए इज करेक्ट 7%। अब चलिए आज का करंट अफेयर देख लेते हैं। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? ऑप्शन सी कनाडा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन सी कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 3rd पोजीशन। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SHWAS और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन बी सिडबी बैंक ने। नेक्स्ट है कि कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? ऑप्शन डी इज करेक्ट भी आकार की रिकवरी। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लिखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर से। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की? ऑप्शन डी केरल सरकार की यह पहल है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिहिंग पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? ऑप्शन सी असम। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन बी फेसबुक के साथ। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन डी बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, 22 मार्च 2021 में मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? ऑप्शन बी वैल्यूइंग वाटर। नेक्स्ट है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन सी इज करेक्ट मुंबई ने। नेक्स्ट, DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन बी 2023 तक। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रांड मास्टर बन गए हैं? ऑप्शन डी अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय महिला पहलवान ने मार्टियो पैलिकोन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 kg फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं? तो ऑप्शन बी विनेश फोगाट। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट, किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया? तो ऑप्शन बी 34वीं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन डी उत्तराखंड सरकार द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की पर्वतारोही तशांग यिनहांग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? तो ऑप्शन बी हांगकांग।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।